मैनपुरी उपचुनाव में कल मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसमें ये फैसला होगा कि कौन यहाँ से सांसद बनता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा ने रघुराज साख को उतारा है तो दूसरी तरफ सैफई परिवार से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी टिम्पल यादव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी रघुराज साख जी मौजूद हैं। रघुराज जी, कल मतगणना होगी तो कैसा आपको लग रहा है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर है तो कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है? कोई डर नहीं है। जनता ने इतना आशीर्वाद देने का काम किया है, इतना उत्साह के साथ निर्णय लेने का काम किया जनता ने, क्योंकि सैफई परिवार ने जितना हो सकता पैसा बांटने का काम किया। कई जगह आप देखा बूथ कैप्चरिंग की हद कर दी है। एक झिंगूपुरा गांव है, 332 पोलिंग है, उसमें बूथ हैं 8, कोई 94 कोई 96। एक बूथ पे तो उन्होंने 100% वोट किया है, यानी पुरुषों का वोट है 448 और 448 वोट पड़ गया। कभी हो सकता है? ये उदाहरण है। एक पे पड़ा है 431 वोट हैं, 433 वोट, 431 वोट हैं, 430 वोट पड़े। इस तरह की कई पोलिंग है, 20 पोलिंग, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया उत्साह के साथ। परिवारवाद को हटाने के लिए, और जो गुंडा राज था मैनपुरी में, लोग वोट नहीं डाल पाते थे, लोग को इतनी परेशानी थी, ज़मीनों पर कब्जे, प्लाटों पर कब्जे, आम आदमी के सामने दिक्कतें थी। इस समय आदमी ने खुले मन से वोट डालने का काम किया। कैप्चरिंग तो यही लोग कर, तभी तो घबराए हुए, कैप्चरिंग तो यही लोग करते थे। आज जनता ने जो वोट नहीं डाल पाते थे, कभी लोग जनता से मिले, साहब हमने आज़ादी के बाद दूसरी बात वोट डाल पाया होगा, लेकिन हम डालने से पहले ही वोट बटन दबा लेते, आपने डालना तो डल गया। अब की बार सब ने, जनता ने, हर वर्ग ने वोट डालने का काम किया, उत्साह के साथ वोट डालने का काम किया। आप जसवंत नगर विधानसभा के लोग निकल के आए, करेल विधानसभा के लोग निकल के आए, मैनपुरी के निकल के आए, भोगांव के निकल के आए आपके, और सदर मैनपुरी से लेके किसनी से लेके सब ने, जनता ने उत्साह के साथ वोट डाला। ये चुनाव एक मैनपुरी का इतिहास बदलने का काम करेगा, परिवारवाद ख़त्म करेगा। गुंडा राज जो माननीय योगी जी ने ख़त्म करने का काम किया, उस पर मोहर लगाने का काम कर रहा है मैनपुरी लोकसभा की जनता, और एक किसान का बेटे को जिताने का काम करेगा। तो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो पूर्ण रूप से जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन भी दनादन ट्विटर पे और सब तरीके से वो आरोपित कर रही थी कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रही है, भाजपा पूरी तरीके से पोलिंग डंप कर रही है और सत्ता का चुनाव लड़ रही है, भाजपा सत्ता पूरी तरीके से उनकी मदद कर रही है। तो ये आरोप तो समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर लगाए हैं और आप उन्हीं के लिए कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, ये तो उनका ड्रामा है। ये जो करते रहे हैं उन्होंने यही तो किया है, वो सब सामने बताया ना। ये पोलिंग उनकी पोलिंग है, झिंगूपुरा है, कई पोलिंग हैं, घिंजा है, कई पोलिंग ऐसी हैं, चौबेपुरा है, एक पोलिंग नहीं है, 20 पोलिंग हैं। उन पर उन्होंने कैप्चरिंग करने का काम किया। दूसरे लोग थे ही नहीं है। कहीं हो सकता है 408 में 408 वोट पड़ जाए, कभी हुआ है? पुरुषों के जितने वोट है, एक नहीं कई पोलिंग हैं, लेकिन इसका हमारी पोलिंग उठा के देख लो, एक्चुअल वोट पड़ने का काम किया। जहाँ जनता निकली है, जो हकीकत में वोट है वो पड़ा है, कहीं कोई किसी को रोकने का काम किया है, केवल इन्होंने कोई गुंडाई को ख़त्म करने का काम किया है। ये जो मशीन के पास खड़े हो जाते थे ना, अंदर जाके पब्लिक वोट डालने जाए, मशीन के पास खड़े तो बेचारी डर के मारे वो बटन दबाती, ये ख़त्म हो गया है। मशीन के पास खड़े नहीं हो पाए, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। मैंने भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को बधाई दूंगा कि कम से कम निष्पक्ष चुनाव किया, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का काम किया है। इस तरह के लोग, और जो किया है वो सब सामने आएगा। अब कल मतदान खुलेगा, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है मैनपुरी में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीते। किसान के बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया। जसवंत नगर कहीं ना कहीं हमेशा से भाजपा जो है वो हारती आ रही है और समाजवादी पार्टी की हमेशा से लंबी लीड रही है, तो क्या लगता है इस बार जसवंत नगर पे कैसा फोकस है आपका? जसवंत नगर भी इतिहास बदलने का काम करेगा। मौका मिला ना, मैंने कहा ना, हम भी उसी दल से निकल के आए। क्या करते थे मैं, मुझसे ज़्यादा कोई जानता है। इन लोगों का वही करने का काम। गरीब आदमी वोट नहीं डाल पाता था। आम आदमी, अगर वहाँ एक समुदाय के 150 वोट हैं, अगर 700 वोट दूसरे समुदाय को वोट नहीं डाल पाएंगे। ये हाल था। अब कि सब ने मताधिकार का प्रयोग करने का काम किया, सब ने मन से वोट डालने का काम किया, खुले मन से, एक त्यौहार की तरह उत्साह के साथ वोट डाला पब्लिक ने। वो जो एक्चुअल जो वोट थे वो वोट बढ़े हमारे। तो नेताजी की श्रद्धांजलि कहीं सैफई परिवार को नहीं मिल पाएगी क्या? नेताजी की श्रद्धांजलि का हमारे साथ नहीं है। नेताजी तो हमारे साथ थे ना, नेताजी सबके नेता थे।
विरासत में उसे लेने का काम किया। श्रद्धांजलि मैनपुरी की एक एक जनता का आशीर्वाद था नेताजी का, कोई अकेले उनके नहीं था। उन्होंने क्या किया है, जिस पिता ने अपने पुत्र को राष्ट्रीय पद से हटा दिया हो, उनकी बद्दुआएं तो दे रहे हैं नेताजी। जीते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहीं हुआ, कहीं नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जीते जी हटाने का काम किया हो। क्या किया उनके साथ, क्या उनके चाचा के साथ किया है, सब एक हुए हैं, कैसे हुए क्या, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमें नेताजी का भी आशीर्वाद है। एक एक मैनपुरी लोकसभा की जनता, बुजुर्ग का, महिलाओं का, हमारी बुजुर्ग महिलाओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। मैनपुरी में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभा में से केवल भाजपा आज तक 2 विधानसभा ही जीत पाई है। इस बार आपको क्या लग रहा है, इन 5 विधानसभा में से कौन कौन सी भाजपा जीत पाएगी? जो कभी नहीं हुआ वो आज होगा, कल मतदान खुलेगा। जो कभी नहीं हुआ, 5 विधानसभा जीतने का काम करूंगा। 5 विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जब कल वोट खोलेंगे तो परिणाम सामने आएगा आपके। तो क्या लग रहा है, कितने मतों से जीत पाएंगे आप? अब जनता, देखिए ये तो जनता की अदालत है। ये जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मुझे विश्वास जनता जिता रही है, वो अच्छे मतों से जिताने का काम कर रही है। जिस तरह मैं निकल रहा हूँ कान में गरीब से, कल सेपाई हॉस्पिटल में गया तो बेचारे रिक्शे वाले भी जो होते हैं ना, टेम्पू वाले, वो भी हंस के आए, साहब आपको ही वोट दिया है। गरीब की आवाज़, जो आवाज़ गरीब की होती है, खुले मन से उसने आशीर्वाद दिया है। एक गरीब रिक्शे वाले ने, गरीब ठेले वाले ने, एक मजदूर ने, एक किसान ने, सब ने एक किसान के बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया। ये भी हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के प्रत्याशी रघुराज साक्य जी, जिन्होंने बताया कहीं ना कहीं हर वर्ग ने, हर जाति के लोगों ने, और ख़ास तौर से जो छोटी जातियां हैं या गरीब लोग हैं, उन लोगों का हमें पूरा सहयोग मिला है। और इस बार मैनपुरी की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अर्पित चतुर्वेदी के साथ ABP न्यूज़ मैनपुरी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।